एक बार एक बंदा, एक बहुत बड़ी आइस फैक्ट्री थी, कोल्ड स्टोर था ऐसे मान लीजिए, बहुत ही बड़ा, जिसमें कि माइनस टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता था चीज़ों को बरकरार रखने के लिए। वो होता था -22, -25, इतना मतलब कम टेम्परेचर रखना पड़ता था। और क्योंकि जब आइस फैक्ट्री है, आइस फैक्ट्री होती है तो इस तरीके का होता है कि उसमें कोई रोशनदान नहीं होगा, कोई खिड़की नहीं होगी, कहीं से भी हवा निकलने की कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि जब मेंटेन करना है टेम्परेचर को तो क्या ये रखे जा सकते हैं रोशनदान, खिड़की, ये सब रखा जा सकता है क्या उसमें? नहीं। तो होता क्या है कि एक दिन उस फैक्ट्री में एक बहुत बड़े मैकेनिक को बुलाया जाता है, और मैकेनिक को बुलाने के टाइम उसको देखने के लिए, और जब फैक्ट्री की एंडिंग हो रही थी, मतलब 5 बजे जब सारे लोग फैक्ट्री बंद करके जा रहे थे, उस टाइम वो मैकेनिक की एंट्री होती है। और मैकेनिक एक्चुअली रोज ही वहाँ आता था, क्योंकि मेंटेनेंस वाला था, डेली काम ही रहता था उसका, तो मेंटेनेंस वाले को बुलाया जाता है कुछ सही करने के लिए। और फैक्ट्री इस तरीके की थी कि अंदर जाने के बाद जैसे ही मेंटेनेंस वाला घुसा तो अंदर से गेट लॉक हो गया, अभी गेट नहीं खुल रहा है। आधे घंटे तक उसने प्रयास किया, और उस टेम्परेचर पे आधा घंटा रहना बहुत मुश्किल काम था, वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। और आधे घंटे के बाद उसने ये होप छोड़ दी कि अब फैक्ट्री में मैं अकेला हूँ, बाहर कोई है नहीं, सारी पब्लिक जा चुकी है, गेट मेरे से खुल नहीं रहा। और बहुत पुरानी बात है, मोबाइल का ज़माना था नहीं तब, समझ आ रहा है आपको? तो उस आदमी ने होप छोड़ दी, धीरे धीरे वो घुटनों पे आ गया, घुटनों से आने के बाद वो गिर गया, लेट गया। इतनी ज़्यादा उसको ठंड लगने लगी कि उसने सोचा कि अब 4-5 मिनट बाद बस मेरी डेथ हो जाएगी। धीरे धीरे उस स्टेज पे आ गया कि वो बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस होने के बाद दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा खुलने के बाद कोई आदमी उसको बाहर निकालता है, बाहर निकालने के बाद उसकी रगड़ाई, जो भी उसको फर्स्ट एड दे सकता है वो सारी फर्स्ट एड देता है, अच्छे टेम्परेचर में लेके जाता है। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है और वो देखता है कि मैं बच गया हूँ। तो उसने देखा मुझे किसने बचाया है, तो चौकीदार था उस फैक्ट्री का, उस चौकीदार ने उसको बचाया। तो पूछना चाहता है वो बंदा जो अंदर फंसा हुआ था कि यार चौकीदार, तेरे को कैसे लगा कि मतलब तूने गेट क्यों खोला, ऐसे क्या तुझे समझ में आ गई? क्योंकि इतनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं इसमें, तो मैं कौन सी वाली फैक्ट्री में हूँ, कहाँ पर हूँ, किसका गेट लॉक हो गया है, तुझे कैसे पता चला, तू कैसे आ गया? तो उसने बोला साहब एक सिंपल बात है कि आप जब भी सुबह आते थे तो मेरे से दुआ सलाम करते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे मेरे को, और आपकी ये आदत थी कि जब भी आप वापस जाते थे 5, साढ़े 5 बजे, 6 बजे छुट्टी के बाद, तो आपको मेरे को गुड नाइट बोल के या गुड इवनिंग बोल के जाते थे। आज आपने मेरे को गुड इवनिंग नहीं बोला और सुबह आपने बोला था। मेरे को अचानक ध्यान आया 5, सवा 5 बजे, मैंने कहा यार सारे लोग चले गए, आज वो भाई साहब नहीं आए जिन्होंने गुड इवनिंग बोला था, क्योंकि सारे बोलते होंगे क्या उसको गुड इवनिंग। तो बोला मैंने फिर आपको ढूंढना चालू किया, मैं पहली फैक्ट्री में गया, दूसरी में गया, तीसरी में गया, मैंने सारे में नॉक करना चालू किया, और जैसे ही मैं आपको यहाँ आया लेने के लिए तो आप दरवाजे के पास गिरे पड़े मिले मेरे को। तो कितने लोग बोलते हैं उस एक छोटी सी आदत और एक व्यवहार के कारण उसकी जान बच गई। रियल स्टोरी है ये अंग्रेजों की, कि वो एक छोटे से चपरासी को भी गुड इवनिंग बोल के जाता था और दुआ सलाम करके जाता था। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? तो कभी भी दुनिया में जो भी आप करते हो किसी के साथ, वो हमेशा लौट के आता है। कट्टू, एक और स्टोरी मेरे को याद आ रही है कि एक बार ऐसा हुआ कि एक जगह पर ना बहुत ज़्यादा जंग छिड़ गई, बहुत ज़्यादा, किसी दूसरे देश ने किसी दूसरे देश पे ना हमला कर दिया। तो हमला करने के टाइम बहुत ही हालात ख़राब हो गए, खाने पीने की व्यवस्थाएं ख़राब हो गई। तो एक छोटा बच्चा जो कि 3 दिनों से भूखा था, छोटा बच्चा जो 3 दिनों से भूखा था, वो भूखा बच्चा, और हिदायत दी जा रही थी, बार बार रेडियो पे ये बोला जा रहा था कि कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी जन बाहर नहीं निकलेगा, और बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, ग्रेनेड बिछाए हुए हैं। तो इस तरीके का माहौल था। लेकिन 3 दिन से भूखा बच्चे पर रहा नहीं गया। भूखा बच्चा बाहर निकला, थोड़ी सी 1-2 गलियों में गया, गली में जाने के बाद उसने एक दरवाज़ा खटकाया, दरवाज़ा खटकाने के बाद, बेल बजाने के बाद वहाँ से कोई आंटी निकल के आई और उसने बोला कि मैं भूखा हूँ। देखा उसकी हालत, तो इस आंटी ने अपने घर से आधा गिलास दूध दिया उसको पीने के लिए।
आधा गिलास दूध पिया, वो चला गया, कट्टू कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अब कहानी 25 सालों बाद क्या होती है कि 25 सालों बाद एक बहुत बूढ़ी औरत एक हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी हुई है और वो चिंता कर रही है कि मेरा जो हार्ट का ऑपरेशन हुआ है या होना है, इसके लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, मेरा कोई सहारा है ही नहीं। तो हार्ट का ऑपरेशन होने के बाद जब उसको होश आता है, तो होश आने के बाद एक लेटर उसके पास लिखा होता है कि योर टोटल बिल पेड बाय योर हाफ ग्लास ऑफ मिल्क। तो वो ये देखती है तो बड़ी भावुक हो जाती है कि मैंने ये कब किया, आधा गिलास दूध किसको कब पिलाया, भूल गई थी वो तो डॉक्टर सामने आता है, बोला मैं वही लड़का हूँ, जब युद्ध चल रहा था मैं आपके पास आया था, मैंने बेल बजाई थी और आपने आधा गिलास मेरे को दूध पिलाया था। बोला आज कोई बात नहीं, जो हार्ट के ऑपरेशन में आपके 5-10 लाख रुपए लगे हैं वो सब आधा गिलास दूध की वजह से मैंने पे किया हुआ है और मैंने ही आपका ऑपरेशन किया है। ये सारी सत्य घटनाएं हैं। तो कितने लोग बोलते हैं कि जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं किसी के साथ तो भगवान उस व्यवहार का बदला लौटा के घुमा फिरा के हमको जरूर देता है। आवाज नहीं आ रही। और इसका उल्टा कितना है कि जब हम कभी खराब व्यवहार करते हैं तो वो भी तो लौट घूम फिर के बूमरैंग की तरह, बूमरैंग जानते हो, बूमरैंग एक ऐसा औजार होता है जिसको फेंकते हैं तो लौट के अपने पास ही वापस आ जाता है। मोगली में देखा होगा आपने बूमरैंग, मोगली नाटक देखा था छोटे थे जब। बूमरैंग की तरह हमारे कर्म जो हैं वो हमेशा हमारे पास लौट के आते हैं। अच्छे कर्म भी लौट के आते हैं तो क्या होगा, बुरे कर्म भी क्या होते होंगे, लौट के आते हैं। तो हमेशा अच्छा करने का जब भी मौका मिले, किसी को कुछ देने का मौका मिले, किसी से कुछ अच्छा व्यवहार करने का, कुछ नहीं कर सकते तो अच्छा बोलने में कोई टैक्स लगता है क्या? अच्छा व्यवहार करने में कोई टैक्स लगता है क्या? तो हमेशा अच्छा व्यवहार करिए। तो आपको अंदर से सफाई करनी है अपनी खुद की।